एक तरफ मिडिल ईस्ट में टेंशन, दूसरी तरफ यूरोप में आर्थिक और रणनीतिक बदलाव और इस बीच प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी निकल पड़े हैं 5 देशों के बड़े दौरे पर। लेकिन सवाल यह है, क्या ये सिर्फ एक डिप्लोमेटिक टूर है या फिर भारत आने वाले ग्लोबल क्राइसिस के लिए अपनी पोजीशन मजबूत कर रहा है? नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद कुमार। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों के दौरे पर कल रवाना हो चुके हैं भारत से और आज वो यूएई पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री इस दौरे में यूनाइटेड अरब अमीरात्स, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली का दौरा करेंगे। यह दौरा सिर्फ औपचारिक मुलाकातों तक सीमित नहीं है। इसमें एनर्जी सिक्योरिटी, ट्रेड, टेक्नोलॉजी, डिफेंस और ग्लोबल पॉलिटिक्स जैसे बड़े मुद्दे शामिल होंगे। इस पूरे दौरे में सबसे अहम माना जा रहा है यूएई का दौरा, क्योंकि मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और ईरान क्राइसिस के कारण दुनिया भर में तेल की कीमतों को लेकर चिंता बढ़ गई है। भारत अपनी तेल जरूरतों का बड़ा हिस्सा गल्फ देशों से खरीदता है। ऐसे में यूएई के साथ लॉन्ग टर्म ऑयल और एलएनजी एग्रीमेंट भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है। अगर मिडिल ईस्ट में हालात और बिगड़ते हैं तो तेल की कीमतें और भी तेजी पकड़ सकती है और भी बढ़ सकती है और इसका असर भारत में पेट्रोल डीजल प्राइसेस पर भी पड़ेगा, इन्फ्लेशन में भी पड़ेगा, मुद्रास्फीति जो भी ऑलरेडी बढ़ना शुरू हो चुकी है और भी बढ़ जाएगी। रुपये का वैल्यू और दिन पर दिन गिरता ही जाएगा, जो कि ऑलरेडी 95 के ऊपर पहुंच चुका है और रुपये का वैल्यू बहुत तेजी से गिर रहा है, जो कि भारतीय इकोनॉमी के लिए अच्छी बात नहीं है और इकोनॉमिक ग्रोथ पर भी काफी तेजी से इसका असर आने वाले दिनों में पड़ेगा। इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो या तो काफी गिर सकती है। इसलिए भारत अभी से अपनी एनर्जी सिक्योरिटी मजबूत करने के लिए लग गया है और इसी से संबंधित इस यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के दौरे पे प्रधानमंत्री पहुंचे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत यूएई के साथ स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व बढ़ाने पर भी चर्चा कर सकता है। यानी अगर भविष्य में ग्लोबल सप्लाई चेन प्रभावित होती है तो भारत के पास इमरजेंसी स्टॉक मौजूद रहेंगे। यूएई के बाद मोदी जी यूरोप के कई अहम देशों का दौरा करेंगे। यहाँ फोकस मेनली होगा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बातें करना, सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ग्रीन एनर्जी और मैन्युफैक्चरिंग पार्टनरशिप पर भी जोर दिया जाएगा इन यूरोपियन देशों के दौरे पर। दुनिया अब चाइना पर अपनी डिपेंडेंसी को कम करना चाहती है। यूरोप ऐसी नई मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन खोज रहा है जो पॉलिटिकली स्टेबल भी हो और इकोनॉमिकली रिलायबल भी। भारत खुद को उसी अल्टरनेटिव के रूप में पेश कर रहा है। भारत सेमीकंडक्टर और एआई सेक्टर में बड़े इन्वेस्टमेंट लाना चाहता है। स्वीडन और नीदरलैंड्स जैसे कंट्रीज एडवांस टेक्नोलॉजी और ग्लोबल लीडर्स मानी जाते हैं, इसलिए इन देशों में प्रधानमंत्री जा रहे हैं। भारत का लक्ष्य मेक इन इंडिया को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना है। इस दौरे में डिफेंस कॉपरेशन और मैरीटाइम सिक्योरिटी पर भी चर्चा होंगी और ये बहुत अहम मुद्दे होंगे इन दौरों में। इंडियन ओशन से लेकर यूरोप तक न्यू जियोपॉलिटिकल इक्वेशन भी बन रही है। भारत अब सिर्फ रीजनल पावर नहीं बल्कि ग्लोबल स्ट्रेटेजिक प्लेयर बनना चाहता है। कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब दुनिया कई बड़े संकटों से गुजर रही है। रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट जो कि पिछले 3-4 सालों से चल रहा है, मिडिल ईस्ट क्राइसिस जो ईरान और अमेरिका और इजराइल का युद्ध चल रहा है और ईरान ने कई गल्फ कंट्रीज में भी अटैक किए हैं, जिसके चलते पूरा मिडिल ईस्ट पूरी तरह से तहस नहस हो चुका है, पूरी तरह से डिस्टेबलाइज हो चुका है। ग्लोबल सप्लाई चेन भी काफी डिसरप्शन झेल रहा है और इकोनॉमिक स्लोडाउन लगभग सभी देशों में हो रहा है और इसका इम्पैक्ट ऑल ओवर वर्ल्ड हो रहा है और उससे अछूता भारत भी नहीं रहा है। इस दौरे के जरिए भारत दुनिया को एक महत्वपूर्ण मैसेज देना चाहता है। भारत सिर्फ एक बड़ा मार्केट नहीं बल्कि आने वाले समय का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। एनर्जी हो, टेक्नोलॉजी हो या ग्लोबल डिप्लोमेसी, भारत हर मोर्चे में अपनी भूमिका बढ़ाना चाहता है।
भारत की कोशिश है फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ाना, ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा बनना और खुद को विश्व राजनीति के केंद्र में स्थापित करना। पीएम मोदी का ये 5 देशों का दौरा सिर्फ डिप्लोमेटिक विजिट नहीं है, बल्कि बदलती दुनिया में भारत की नई पोजीशनिंग का संकेत माना जा रहा है। अब देखना होगा क्या यह दौरा भारत को आने वाले ग्लोबल चैलेंजेस से बचाने में कितना मदद करता है, या फिर दुनिया एक बड़े और भी बड़े संकट की ओर बढ़ रहा है, इकोनॉमिक स्टॉर्म की तरफ बढ़ रहा है। क्या भारत सही समय पर सही रणनीति बना रहा है? आप क्या सोचते हैं दोस्तों? अपना कमेंट दीजिए और इसी तरह का और वीडियो देखने के लिए इसी तरह की वीडियो और मैं लाता रहूंगा आपके लिए, ताकि आपका ज्ञानवर्धन हो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।